हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इससे पहले हमने एक लेक्चर और फैक्टराइजेशन का चैनल पे अपलोड किया था। अभी जो पार्ट सेकंड है फैक्टराइजेशन का वो हल करने जा रहे हैं। देखिए, फैक्टराइजेशन के डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं उनको। अभी पहला जो हमने फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मगर उससे पहले आपको 3 फार्मूले इन्हीं हाउ याद करने चाहिए। वो कौन से फार्मूले हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूले आपको एनी हाउ याद होने चाहिए। जब a प्लस बी होल स्क्वायर पे हम आते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। जो ये दूसरा है दैट सेम, जस्ट देयर इज डिफरेंस ऑफ दिस सिंबल, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आते हैं डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का डिफरेंस। इसमें क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो बगैर ब्रैकेट के, तो हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट अगर आप प्लस रखते हैं तो दूसरी ब्रैकेट हमने माइनस रख लेनी है। ये 3 फार्मूले आपको एनी हाउ याद होने चाहिए। जब ये 3 फार्मूले हम याद कर लें फैक्टराइजेशन में, और इससे ज़्यादा भी फार्मूले अप्लाई होते हैं मगर वो हमारे अपर लेवल यूज़ होते हैं। लोअर लेवल दैट मीन बेसिक मैथ में हम चले आएँ अगर, तो ये 3 फार्मूले हम ऑलवेज़ यूज़ करते हैं और इसको याद करना पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये फैक्टराइजेशन जो है, पहले मैंने आपको ये बताया था, जब भी हम किसी चीज़ का फैक्टराइज करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें हम एनी हाउ याद करते हैं। कौन सी 3 चीज़ें? पहले तो हम कॉमन निकालते हैं, अगर कॉमन नहीं है तो मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं। क्या? मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडल टर्म ब्रेक अगर नहीं होती तो थर्ड, ये फर्स्ट और ये जो सेकंड है और ये जो थर्ड है, थर्ड में हम क्या करते हैं, यूजिंग फार्मूला करते हैं, फार्मूले का अप्लाई करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये मिडिल टर्म इधर भी आ जाता है, यूजिंग फार्मूला इधर भी आ जाता है, बट ये 3 चीज़ें हमें माइंड में याद रखनी चाहिए। जब ये 3 चीज़ों को हम अपने तरतीब सेकंड्स में लाएंगे तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हम इजी तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, उनका फैक्टराइजेशन में ला सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब जो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखें, वो ये है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब कुछ इसको कंसंट्रेट करें, कोई चीज़ आपको समझ आ रही है इसमें? पहले मैंने आपको बताया, पहले तो आप इनका कॉमन देखें, इनसे कोई कॉमन नहीं आएगा, कोई कॉमन नहीं आएगा। जब कॉमन नहीं आएगा तो मिडिल टर्म देखें, मिडिल टर्म की बात ही नहीं है। तो मिडिल टर्म की जब बात नहीं है तो यूजिंग फार्मूला, यस यूजिंग फार्मूला। कौन सा यूजिंग फार्मूला? स्क्वायर देयर इज गिवन माइनस बिटवीन, दैट मीन डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। जब डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे उसमें क्या होता है कि जब डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो पहले को हम लाइक दिस हम लिखते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट हम पॉजिटिव रख लेते हैं, दूसरी ब्रैकेट हम नेगेटिव रख लेते हैं। जब ये मेथड हम अप्लाई करेंगे तो ये 4 है, 4 का स्क्वायर 2, और ये x स्क्वायर, क्योंकि जब ये स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 टू द 4, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। इसी वजह से हम ये 2x होल स्क्वायर इस तरीके से रखेंगे। ये माइनस है, ये 3 का 3, ये y स्क्वायर। 2 टर्म्स हमें मिल गई। जब ये 2 टर्म्स मिल गई तो क्या होगा, पहली टर्म को हम पॉजिटिव रख देंगे और दूसरी टर्म को हमने नेगेटिव रखना है। ये हमें जवाब मिला। ओके, ये हमें जवाब मिलेगा। अब ये बात होप कि आपको समझ आई होगी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, उसका हम फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं। जब दूसरे का हम फैक्टराइज करेंगे तो उन ड्यूरिंग फैक्टराइजेशन वो 3 चीज़ें हमें माइंड में एनी हाउ रखनी है और अकॉर्डिंग टू दैट हमें उसका फैक्टराइज निकालना है। अब ये देखें, इसमें ये a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर d स्क्वायर, पहले जो वेरिएबल्स थे वो एक वेरिएबल था,
अभी जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो दो वेरिएबल्स हैं। अब इनमें से हम फैक्टराइज किस तरह करेंगे, देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, अगर इनको ए सी होल स्क्वायर कर दें कोई डिफरेंस नहीं होता। ये 16 है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, मतलब ये 16 होल स्क्वायर हो सकता है, ये 4 हो जाएंगे और सी सिंपल एंड डी इस तरीके से भी हम रख सकते हैं। दैट सेम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला, तो वो सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे। पहला अगर एक माइनस का रखते हैं या प्लस का रखते हैं तो दूसरा हमने माइनस का रख लेना है। ये इसका फैक्टराइजेशन में रिजल्ट मिलेगा। अभी ये बातें होप कि आपको अच्छे तरीके से समझा रही होंगी। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, दैट तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंस है। अब देखिए हम आपके लिए वो चीज़ें लाते हैं, वो क्वेश्चंस लाते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होते लाते जो आपका टाइम वेस्ट करे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। 64 बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए डिफरेंस 6b प्लस डी होल स्क्वायर। ओके, ये जो होल स्क्वायर हो जाएगा, अभी थोड़ा इस पे कंसंट्रेट करें। कॉमन मिडिल टर्म ब्रैक यूजिंग फार्मूला, नो कॉमन नो मिडिल टर्म ब्रैक, दैट ओनली यूजिंग फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। ये 64 है, अगर 64 को हम स्क्वायर में लाएं, 64 ये 8 into 8 इज इक्वल टू 64, और ये जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आसान तरीका ये होगा, तो हम जब इसको 64 को इस मेथड में लाएंगे, स्क्वायर बन गया, दैट देयर इज़ आल्सो एन स्क्वायर। तो ये एक साइड जब हमें स्क्वायर मिल गई, माइनस के बिटवीन सिंबल है, दूसरा तो ऑलरेडी गिवन एन स्क्वायर, तो इसको हम 6b प्लस डी होल स्क्वायर कर देते हैं। अगर आपका ये माइंड कह रहा है कि अगर इसको हम स्क्वायर फार्मूला में रख दें तो बिल्कुल हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा आपको करके दिखाते हैं। देखिए ये अगर है तो ये होल स्क्वायर है, मतलब ये जो फार्मूला इस पे अप्लाई होगा, अलग थोड़ा करते होगा नहीं। अगर आप सोच रहे हैं ये होगा, तो इसी वजह से हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर में है 6b, तो देखें भाई स्क्वायर होते ही नहीं है, ये प्लस ये 2 6b, अब ये क्या है d प्लस डी स्क्वायर, क्या ये आएगा? ये जो 36d, देखें नहीं आ रहा, मतलब ये अप्लाई बिल्कुल नहीं होगा। जब ये अप्लाई बिल्कुल नहीं होगा तो इन दो ब्रैकेट्स का हमने एक पॉजिटिव रखना है और एक नेगेटिव रखना है। पॉजिटिव जब हम रखेंगे 8b, अब एक बात हमें कंसंट्रेट करनी चाहिए, देयर इज़ गिवन सिंबल माइनस है, और ये जो ब्रैकेट है इसमें ये जो ब्रैकेट है इसमें 2 टर्म्स हैं, एक 6b है और ये d है। जब 6b एंड d है और जो सिंबल बीच में इस्तेमाल हो रही है वो है पॉजिटिव की, प्लस की है, तो हमने क्या करना है, इस माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट तो एक पॉजिटिव की, दैट मीन एक हमने रखना है पॉजिटिव का, दूसरा हमने रखना है नेगेटिव का। जब पॉजिटिव का रखेंगे इधर हम पॉजिटिव का सिंबल यूज़ करेंगे, और ये पॉजिटिव 6b प्लस ये d हो जाएगा। अभी जो दूसरा है वो हमने रखना है नेगेटिव का। जब नेगेटिव का रखेंगे, माइनस का रखेंगे, उसमें क्या होगा 8b। अब ये जो माइनस है जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस, तो ये माइनस ही हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस का रखना है। ये माइनस इसके साथ अब जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, तो ये 6b माइनस डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8b माइनस 6b माइनस डी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने ये रिज़ल्ट इसका निकाल लेना है। ओके, अभी आपको अच्छे तरीके से समझिए बात आ गई। अभी देखिए इसके बाद जो हमारा जो 2 और क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। अभी सबसे ज़्यादा वेरी इम्पॉर्टेंट, थोड़ा इस पे कंसंट्रेट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, थोड़ा कंसंट्रेट करें। क्या इस क्वेश्चन में से ये जो एक्सप्रेशन है इनमें से कोई कॉमन आ रहा है? देखें
जो कॉमन है, पहले तो हम कॉमन निकालते हैं सारे इस फैक्टर से, टर्म से, जितने भी टर्म्स हैं हमारे पास हम कॉमन निकालते हैं। अगर इन सब से जितने भी टर्म्स हैं अगर नहीं कॉमन आता तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, मिडिल टर्म फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए एक तो कॉमन ऑल ओवर नहीं होगा इन सब से, अगर एक्स 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 ख़त्म, एक्स नहीं है, फार्मूला अप्लाई नहीं भाई, जो 3 हमने फार्मूले पढ़े कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब चलते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। देखें देयर इज़ नो मिडिल टर्म दैट शुड बी ब्रेक, वो जो हमें ब्रेक करना चाहिए वो है ही नहीं हमारे पास। तो हमने क्या करना है, 2 अलग अलग हमने कॉमन निकालने हैं। जो फर्स्ट हमारे पास 2 टर्म्स हैं इनके अलग निकालेंगे, ये जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इनके हमने अलग निकालने हैं। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इनमें से क्या हो जाएगा हमारे पास कॉमन, इनमें से जो कॉमन होगा पहले 2 टर्म से वो हो जाएगा x, तो x रिमेनिंग प्लस ये 5। अब प्लस, अब ये 2 प्लस है तो एक प्लस का हमने लेना है, ऐसा नंबर इधर कॉमन लेंगे, ये जो ब्रैकेट आने वाली ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट आपस में एक जैसी होनी चाहिए। अब अगर हम 4 लेते हैं तो ये x बिल्कुल ओके हो जाएगा, 4 का टेबल 20 पे, ये प्लस 5 टाइम, मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में सेम होनी चाहिए। जब ये ब्रैकेट आपस में सेम होंगी तो हमने फैक्टर सही निकाले, अगर नहीं है तो फैक्टर हमने गलत निकाले। तो चलते हैं, अब एक ये डबल ब्रैकेट्स हैं तो एक कॉमन ब्रैकेट्स हम लेंगे, एक x प्लस 5 इस तरीके से। दूसरी जो ब्रैकेट है x प्लस 4, ये हम ब्रैकेट बनाएंगे। मतलब ये हमारा क्वेश्चन जो है इस तरीके से फैक्टराइजेशन में आएगा और ये सलूशन उसका यही है, सबसे इजी। अब चलते हैं और क्वेश्चन पे। ये डिफरेंट हमने मेथड्स और डिफरेंट क्वेश्चंस लाए हैं जैसे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब चलते हैं थोड़ा आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अब इस क्वेश्चन को आप कंसंट्रेट करें, कोई चीज़ आपको समझ आ रही है। देखिए कॉमन नहीं है, मिडिल टर्म की ब्रैक की जो हमने बात की, अब इसमें देखिए मिडिल टर्म ब्रेक होगा क्या, इसमें फार्मूला अप्लाई होगा। चलते हैं आगे, मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता है, कॉमन इन सब से नहीं निकल सकता, फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, एक ही चीज़ रह गई मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता है, वही बात। तो जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म उसको कहते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, और ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स हैं, मिडिल टर्म इसका ये होता है, इसको हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक किस तरीके से करेंगे, ब्रेक ऐसे हम करेंगे कि जब उसको हम प्लस करें माइनस करें तो हम रिज़ल्ट सेम आए। मतलब अगर ये 5x हैं तो इसको ऐसे तरीके करें, ये 2x प्लस ये 3x, जब 2x एंड 3x वही सेम हमें 5x रिज़ल्ट आए, इसी तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लेना है। अगर हम ब्रेक इस तरह करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, अब देखिए इन सब से कोई कॉमन नहीं आएगा तो दो अलग अलग कॉमन हम निकाल लेंगे। इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, जब इसका अलग अलग हम कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, x प्लस ये 2 हो जाएंगे। अभी इन दोनों से हम 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 का टेबल 6 पे ट्वाइस टाइम, इस तरीके से। देखिए ये 2 ब्रैकेट्स आपस में एक जैसी हैं, दैट मीन हमने सही किया है। अब ये 2 ब्रैकेट एक जैसी हैं तो एक ब्रैकेट हम कॉमन निकालेंगे, जब एक ब्रैकेट हम कॉमन निकालेंगे तो दूसरा हमारे पास जो रिमेनिंग है वो x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को हम ब्रैकेट कर लेते हैं। यही तरीका है जो हमने फैक्टराइज़ किया, फैक्टराइजेशन के मेथड का। इसको फैक्टराइजेशन में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने कॉमन निकालना, मिडिल टर्म ब्रेक करना, यूजिंग फार्मूले का मेथड हमने सीखा। इससे जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, आप उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बाद एनी मिस्टेक, एनी डिफ़िकल्टी, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।